नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज है 12 मई 2025 और साथ ही आज है सोमवार। तो हम आज जो है 5 मई से लेकर जो है 12 मई तक के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये हमारा जो सेशन है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है? तो यह आधारशिला जो होती है वो आंध्र प्रदेश राज्य में रखी गई है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, जैसे कि डीआरडीओ की स्थापना जो है वो हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय जो होती है वो नई दिल्ली में है और इनके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी कामत जी है। और इनके आदर्श वाक्य जो है वो है हमारा बलस्य मूलम विज्ञानम। साथ ही साथ जो होती है डीआरडीओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिए हुए हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की जो क्लास है ना वो क्विक रीजन की क्लास है। तो इसमें हम जो है पूरा डिटेल में कम जाएंगे। पूरे हफ्ते का किस देश के द्वारा महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाओं को खेलने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह जो होती है इंग्लैंड और वेल्स दोनों ने जो होती है वो महिलाओं के क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों को खेलने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के द्वारा अप्रैल 2025 विश्व आर्थिक आउटलुक में कौन सा जो होती है स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो होती है वो चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य का जो होती है लक्कुंडी स्मारक यूनेस्को की अंतरिक्ष सूची में अंतरिम सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित है? तो यह जो होती है कर्नाटक को इसके लिए जो होती है वो प्रस्तावित किया गया है। अगर हम यूनेस्को के बारे में देखें तो यूनेस्को की स्थापना जो होती है वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो होती है वो पेरिस में है और इनके वर्तमान अध्यक्ष जो होते हैं आंद्रे अजोले जो है ये इनके वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं। शिलांग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाया गया है? तो इसे जो होती है एनएच नेशनल हाईवे 6 पर बनाया गया है। इसके बारे में अगर हम देखें तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि सीसीईए ने जो होती मेघालय और असम को जोड़ने वाली जो होती है एक 4 लेन ग्रीनफील्ड हाई स्पीड जो होती है एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर के निर्माण को जो होती है मंजूरी दी गई है। यह कॉरिडोर जो होती है शिलांग के पास जो होती है भावसिंकुर से जो होती है शुरू होकर सिलचर के पास पंचग्राम तक जो होती है जाएगी और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 6 पर जो होती है विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना जो होती है एक संघीय विषय है? तो यह जो होती है अनुच्छेद 246 के तहत जो होती है जनगणना को राज्य और केंद्र दोनों जो होती है जनगणना पर संयुक्त रूप से कार्य कर कर जो होती है जनगणना तैयार करते हैं। और लास्ट जनगणना जो होती है वो 2011 में हुआ था। 2021 में जनगणना होने वाला था लेकिन कोरोना काल की वजह से जो है 2021 का जनगणना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है, जो होती है सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः किसे जो है चुना गया है? तो लॉरेंस वोंग को जो होती है वो चुना गया है। अगर हम सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर के जो राष्ट्रपति है वो थर्मन सांगोनरल है और यहाँ की जो राजधानी है वो सिंगापुर है और यहाँ की मुद्रा जो होती है वो सिंगापुर डॉलर है। चलिए नेक्स्ट है, कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो यह जो होती है गोवा एफसी ने जो होती है यह खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एफसी गोवा ने जो होती फाइनल में जमशेदपुर एफसी को जो होती है 3-0 से हराकर कलिंगा सुपर कप टूर्नामेंट पर जो होती है वो अब 5वां संस्करण को जो है वो जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, पद्मश्री से सम्मानित बाबा शिवानंद का हाल ही में 128 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका जो होती संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह जो होती योग साधना से जो है वो संबंधित है और जो जिसे जो है आप लोग इमेज पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस संगठन ने जो होती इसरो स्फटिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का जो है पहला सफल परीक्षण किया है? तो यह जो होती है डीआरडीओ को फुल फॉर्म जो होती है वो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है वो फुल फॉर्म है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने जो होती मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल में स्टॉपिस जो होती है एयरशिप प्लेटफॉर्म का जो होती है पहला सफल परीक्षण किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जो होती है बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के जो होती है 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो यह जो होती है इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी ने किया जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री है। हाल ही में खबरों में रहा माउंट मकालू किन किन दो क्षेत्रों की सीमा पर स्थित है? तो यह जो होती है नेपाल और तिब्बत दोनों की सीमा रेखा पर जो होती है अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं,
हाल ही में जो होती मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये जो होती अरियाना सबलेंका ने जो होती है यह खिताब अपने नाम कर लिया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत जीनोम संपादित चावल की किस्मों का जो होती है विकास करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। इन चावल की किस्मों के नाम क्या हैं? तो इन चावल की किस्मों का नाम जो होती है ये दोनों नाम है कमला और जो होती है पूठा सॉरी पूसा जीएसटी राइस वन, ये दोनों नाम जो होती है इसमें मिला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, बर्कशायर हैथवे के जो होती है प्रतिष्ठित निवेशक और जो होती है सीईओ का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में जो होती है 2025 के अंत में सेवानिवृत्त होने का इरादा जताया है। तो इनका नाम जो होती है वार्रेन जो होती है वो बफेट है, जो इमेज पर देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, मोहम्मद मुइज्जू किस देश के जो होती है राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो होती है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह जो होती है मालदीव के जो है वो राष्ट्रपति हैं। किस राज्य में भारत का पहला एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा? तो यह जो होती है वो छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का जो है उद्घाटन किया गया है? तो यह जो होती है इसका उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। किस शहर में सोना पिघलाने वाले भारत के पहले एटीएम को जो होती है लॉन्च किया गया है? तो यह जो होती है हैदराबाद में यह जो है वो लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में किस दिन मॉक ड्रिल आयोजित किया गया? तो यह जो होती है 7 मई को जो होती है मॉक ड्रिल आयोजित किया गया था अमित शाह की अध्यक्षता में। वर्ष 2025 में विश्व अस्थमा दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो यह जो होती है 6 मई को मनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानी को जो होती है 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन में जो होती है आमंत्रित किया है? तो यह जो होती है ऑस्ट्रेलिया में आमंत्रित किया गया है। हाल ही में किस टीम ने बीडब्ल्यूएफ सुदीरमन कप 2025 का जो होती है 19वां संस्करण जीता है? तो यह जो होती है चीन ने जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 मई 2025 को नई दिल्ली में जो होती भारत टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो यह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका आयोजन जो होती है वो किया है। किस देश ने जो होती वित्त मंत्री सलेम बिन ब्रिक को अपना जो होती है नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो यह जो होती यमन यमन देश ने जो होती है अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, जिसे आप जो है इमेज पर देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा, अगर हम यमन की बात करें तो यमन की राजधानी जो होती है वो सना है और यहाँ की जो मुद्रा है जो होती है यमनी रियाल है। देखिए पूरा डिटेल जो होती है वो डेली करंट अफेयर की क्लास में आप लोगों को पूरा समझाया जाता है। आज की क्लास जो होती है वो क्विक रीजन की क्लास है, तो हम जो है थोड़ा स्पीडली चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 मई 2025 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो ये इनके जो होती है वो 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रेडरिक मर्ज किस देश के जो होती है नए जो चांसलर चुने गए हैं? तो यह जो होती है वो जर्मनी के नए चांसलर चुने गए हैं। अगर हम जर्मनी के बारे में देखें तो जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है और यहाँ की जो होती है करेंसी जो होती है यूरो है। यहाँ की जो राष्ट्रपति है वो जो होती है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर जो होती है यहाँ के राष्ट्रपति हैं और ये जो इमेज पर देख पा रहे हैं यह जो होती है वो जर्मनी देश है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किए गए मानव विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो होती है इस बार 2025 की सूची में जो होती है वो 130वें स्थान पर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत ने जो होती है किस देश के साथ पहली बार मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में जो होती है भाग लिया है? तो यह जो होती है मालदीव ने जो होती है भाग लिया है। अगर हम इसके बारे में देखें तो भारत के जो होती है क्षेत्रीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने और जो होती है मानवीय सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को जो होती है दर्शाते हुए आईएनएस शारदा 4 जो 4 मई को जो होती है वो लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम मालदीव की बात करें तो जय हिंद महासागर में जो होती है एक जो है वो द्वीप समूह है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत का पहला यूनिवर्सिटी कैंपस निम्न में से किस शहर में बनाया गया है? तो यह जो होती है वो नई मुंबई में बनाया गया है। 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन सिंदूर, जो कि काफी चर्चे में रहा। इसे जो है वो पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया गया। हाल ही में किस देश में ने भारत को जो होती है I-360 तकनीक को बेचने की मंजूरी दी है? तो यह जो होती है फ्रांस ने यह मंजूरी दी है। चलिए आगे देखते हैं, भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौते
एफटीए जो होती है वो है, तो यह जो यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली ट्रांसमीडिया जो होती है एंटरटेनमेंट सिटी निम्न में से किस शहर को बनाया जाएगा, तो यह जो होती है अमरावती को बनाया जाएगा। घमेश बशीर बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा जो होती है विकसित की गई है, तो यह जो होती है ईरान के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट है हमारा, किसे हाल ही में दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, तो यह जो होती है वो शिवांगी जोशी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में जो त्रिशूलपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो यह जो होती है वो केरल राज्य में मनाया गया है। हाल ही में जो होते किस राज्य का रंगचेरा गांव और जो होती है ऊर्जा और जो होती सुरक्षित जल पहुंच वाला पहला हरित गांव बन गया है, तो यह जो होती है त्रिपुरा का यह गांव है जिसे हरित गांव बनाया गया है। किस देश ने जो है यात्रा बढ़ाने के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया है, तो यह जो होती है भारत ने जो होती है चिप आधारित जो है वो पासपोर्ट लॉन्च किया है। विश्व जो होते थैलेसीमिया दिवस 2025 किस तारीख को मनाया गया, तो यह जो होती है वो 8 मई को मनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के जो होती कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा 2025 के लिए पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई। यह जो होती है पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह जो होती पत्रकारिता और जो होती कला से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जो होती है जो है 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है, तो यह जो होती है नई दिल्ली ने इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में जो होती इटली के मिलान में जो होती 5 से 7 मई 2025 तक आयोजित एशियाई जो होती विकास बैंक यानी कि एडी एशिया डेवलपमेंट बैंक की जो होती 98वीं वार्षिक बैठक बोर्ड जो गवर्नेंस बैठक में जो होती कौन शामिल हुआ है, तो जो होती निर्मला सीतारमन जो कि भारत की वित्त मंत्री है, भारत की ओर से जो होती है इसमें शामिल हुए हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो यह जो होती रोहित शर्मा ने जो होती टेस्ट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सीबीआई के निदेशक को जो होती है 1 साल का सेवा विस्तार मिला है, इनका जो होती है क्या नाम है, तो इनका नाम जो होती है वो प्रवीण सूद है, जो इमेज पर देख पा रहे हैं। अगर हम सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसका मुख्यालय जो होती है नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना जो होती है 1 अप्रैल 1963 को हुआ और इनका अधिकार क्षेत्र जो होती है पूरा भारत जो होती है वो इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके संस्थापक की बात करें तो यह जो होती है भारत सरकार जो होती है स्वयं इसके संस्थापक हैं। विश्व रेड क्रॉस और जो होती है रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है, तो यह जो होती है 8 मई को प्रत्येक वर्ष जो है वो मनाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस ब्रीफिंग देने वाली महिला कौन है, तो यह जो होती है कर्नल सोफिया और कुरैशी और विंग कमांडर रोमिका सिंह दोनों के दोनों जो होती है वो इनके नाम है, जो कि जो होती है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो होती है अपना स्पीच दिए हैं। 9 मई 2025 को किस योजना के जो होती है 10 वर्ष पूरे हुए, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के जो होती है 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। हाल ही में जो होती है भारतीय नौसेना को मिले जो होती है स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत का नाम क्या रखा गया है, तो इस अरनाला जो होती है इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ जो होती है मिलकर भारत का पहला अंतर राज्य चीता कॉरिडोर बनाएगा, तो जो होती है राजस्थान के साथ जो होती है यह योजना जो है रखी गई है। चर्चे में रहा S-400 किस देश की उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है जिसे भारत ने खरीदा है, तो यह जो होती है रूस की जो होती है वो एक विकसित जो होती वायु रक्षा प्रणाली है जिसे भारत ने जो है रूस से खरीदने की रणनीति बनाई है। किस शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए जो होती है क्लाउड सीडिंग को जो होती है मंजूरी दी गई है, तो यह जो होती है दिल्ली ने इसकी जो होती है मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा राज्य पहली बार 2025 जो होती ASAFF अंडर 19 चैंपियनशिप की जो होती मेजबानी कर रहा है, तो यह जो होती है अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी मेजबानी कर रहा है। 9 मई 2025 को महाराणा प्रताप सिंह की जो होती कौन सी जयंती मनाई गई, तो ये जो होती है 450वीं जो होती जयंती मनाई गई। नेक्स्ट देखते हैं, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट किस देश के जो होती है नए पोप चुने गए हैं, तो ये जो होती है अमेरिका के नए पोप चुने गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड बैंक ने किस जो होती एशियाई देश के लिए जो होती 1 अरब डॉलर की सहायता पैकेज की घोषणा की है, तो यह जो होती श्रीलंका ने इसकी घोषणा की है। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की जो मुख्यालय है ना
वो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। इसका मूल जो होती है विश्व बैंक समूह है। इसकी स्थापना जो होती है जुलाई 1944 को हुई थी और इसके अध्यक्ष वर्तमान में जो होती है अजय बक्के हैं, जो भारतीय मूल के जो होती है एक अमेरिकी नागरिक हैं। कौन सा भारतीय शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक वायु आयु जो होती है अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो ये जो कोझिकोड को जो होती है वो शामिल किया गया, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन। सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुने गए हैं, कौन चुने गए? तो लॉरेंस वोंग जो होते हैं वो चुने गए हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन ऑफ द डे, तो किस देश के द्वारा जो होती है हाल ही में यूनेस्को को छोड़ने की घोषणा की गई है? तो ये जो होती है सिकारा गोवा के द्वारा जो होती है यह घोषणा की गई है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो बेहतर लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।